हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की आज तीसरा लेक्चर है, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड की सीरीज में इंग्लिश से संबंधित। आज का जो टॉपिक होगा वो लेक्चर नंबर 3 है, यानी आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल आइडिया। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में सेंट्रल आइडिया नंबर 1 यानी डस्ट ऑफ स्नो पे सेंट्रल आइडिया पढ़े थे हम लोग। उसके बाद आज जो तीसरा लेक्चर होगा, आज जो तीसरा लेक्चर है यानी आज आपको इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया नंबर 2 यानी सेंट्रल आइडिया इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। यानी आपको इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया को पढ़ने का मौका मिलेगा, यानी सेंट्रल आइडिया आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। आप सब, उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और अच्छे होंगे। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए यहाँ पे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंट्रल आइडिया को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव, ठीक है। और ये सेंट्रल आइडिया पिछली वीडियो में नंबर 1 था, तो ये कौन सा हो जाएगा? नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप लोग इस सेंट्रल आइडिया में जिस पोएम का हम लोग सेंट्रल आइडिया इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो इस क्लास में ये पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल आइडिया जो नाम है वो हो जाएगा ये टाइगर इंजू। यानी या तो आप ये पढ़ लीजिए, या तो दूसरी जो सेंट्रल है, या तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, ठीक है। ये फायर एंड आइस जो है वो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड की दोनों टेक्स्ट बुक में है, यानी दोनों इंग्लिश की बुक में है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है, ये इसको लिखने का मतलब ये है, ये चैप्टर का नाम है आपकी पोएट्री में। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया नंबर 2 हो गई। अब आप कॉपी और कलम लेकर के आप लिखना स्टार्ट करिए इसको। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फायर, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिएगा। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। उसके बाद लिखेंगे एज ए, फायर एंड आइस एज ए सिंबोलिक, एज ए सिंबोलिक, सिंबोलिक पोयम, सिंबोलिक पोयम बाई, सिंबोलिक पोयम बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखेंगे आप द पोएट, पोएट का मतलब कवि। द पोएट wants to aware, wants to aware the humanity that, the humanity that, ठीक है, humanity that everything will end। ठीक है, यहाँ पे एंड हो जाएगा, एंड फुल स्टॉप। ठीक है, यहां तक हो गया। अगले लाइन बढ़ेंगे। द पोएट क्वेट्स, द पोएट equates fire with desire, fire with desire। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे हम लोग एंड आइस, ठीक है, एंड आइस विथ hatred।
with and eyes with hatter, hattered, ठीक है, hattered हो गए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इफ वी डोंट, यहां पे लिखेंगे इफ वी डोंट, if we don't check them, if we don't check them, check them from growing, from growing, from growing, comma, उसमें लिखेंगे the world will perish, world will perish, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर सो यहां पे लिखेंगे सो वी मस्ट रिट्रेन, वी मस्ट retrain, we must retrain, ये हो गया, retrain our desires, our desires, our desires and love, and love, and love our fellow beings, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, देख लीजिए इसको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो वो सुरक्षित पड़ा रहेगा, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूं, देखिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव, ये सेंट्रल आइडिया नंबर 2 है। सेंट्रल आइडिया जिस चैप्टर पे लिख रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, उस लेसन का नाम है फायर एंड आइस, ठीक है। फायर का मतलब जानते ही हैं आग होता है, एंड का मतलब और, आइस का मतलब बर्फ, ठीक है। तो हो जाएगा, पढ़ते हैं फिर से, फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? इस पोयम के, इस लेसन के कवि हैं, ध्यान रखिएगा, कवि है। पोएट्री में जो भी पोयम को, पोएट्री को लिखते हैं उसको कवि कहते हैं, उसको पोएट कहते हैं। और प्रोज में क्या होता है? प्रोज में जितने भी स्टोरी, जो भी लेसन्स लिखे जाते हैं उनको राइटर्स कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, कहानी को, स्टोरीज को राइटर लिखते हैं और कविताओं को पोएट यानी कवि लिखते हैं। तो इसलिए जो ये है, ये कविता है, तो इसके जो राइटर नहीं, मतलब कौन है? ये कवि है। तो कवि कौन है इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फुल स्टॉप। उसका दूसरी लाइन है, द पोएट wants to aware the humanity that everything will end, full stop। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा, डिजायर, एंड आइस विथ हैटर्ड, इफ, हैटर्ड का मतलब घृणा करना, हैटर्ड इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोविंग, यहां पर देखिए ग्रोविंग कामा, द वर्ल्ड विल पेरिश, फुल स्टॉप। आगे बढ़ेंगे, सो वी मस्ट रीट्रेन आवर डिजायर्स एंड लव आवर फेलो बींग्स, ठीक है, समझ गए? ये हो जाएगा, ठीक है। दे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत हो या आपको इसमें कोई वर्ड समझ में ना रहा हो या आपको कोई स्पेलिंग की दिक्कत हो तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सेंट्रल आइडिया नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, जब मैंने स्टार्ट किया था सेंट्रल आइडिया, तो दूसरे लेक्चर में बताया था कि हमें 4 सेंट्रल आइडिया पढ़नी है। आज जो हमने पढ़ा है सेंट्रल आइडिया नंबर 2, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सेंट्रल आइडिया नंबर 3 पढ़ेंगे। मतलब 4 पढ़ने हमें, 3 और 4,
चार जब सेंट्रल आइडिया हो जाएगा तो सेंट्रल आइडिया जो सीरीज है वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू। आप उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। जय हिंद।